जवान करवा दूंगा। और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया उसका हाथ कलम करवा दूंगा। और किसी ने जज्बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया सारा नाम हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा कम रहता है। आने दो, ऐसे अहमियत आता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय कैंसर। अरे जय कैंसर क्या है? जय शंकर बोला जाता है। एक बात होता, जब मैं आता हूँ हमेशा काम रहता है। बोल को लेट हुआ रे, को लेट हुआ। बाबू साहब आप जाना चाहते कि लेट के आए कहे? रोज लेट हो जाते रहे, आज घरे गए मेहरारू ऊपर बिगड़ गए। हम गए सुन ते हमका समय सुखाई देवा कर हम बाबू साहब के लेट हो जाई थी। हाँ मेहरारू कहा रहो तोहरे रहे ना रहे कोनो मतलब ना आएगा। कौन दिन हो तू घर छोड़ के चला जाते हैं? हम कहे कहा कहे रे, कहा तोहरे रहे कोनो मतलब ना आएगा। हम कहे सुन हम ड्यूटी करे जाई थी, अगर बाबू साहब के गोबर न निकाली, अरे गाय भैंसी के अगर बाबू साहब के काम न करी लड़के सारे भूखे ही मर के आई। कहा तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब बनाए तू घर छोड़ के चला जा। हम बाबू साहब ताव में उठाई लीन झोला गुस्साई के ऐसे हम निकल दीन। गांव में ऐसे जब पहुंचत ही देखत ही तमाम लोग पूजा पाठ तपस्या करत रहा। हमारे दिमाग में आ गया कि हम पूजा पाठ तपस्या करा। ये लोग गांव देश में करत है, हम जंगल में करा। जंगल में पहुंच गए बाबू साहब के किनारे झोला रख दीन, लागे खड़ा होके कराए। ये कर तपस्या यमराज भगवान के जो वही झोला थे कि लागे खड़ा होके कराए। यमराज भगवान के आसन नाई डोल, फिर निहुर गए, लागे निहुर की कराए। तब यमराज भगवान के आसन नाई डोल, फिर गुस्सा के खड़ा होइए, एक कोड़े खड़ा होके लागे कराए। इतने पे यमराज भगवान हमारे तपस्या खुश हो के हाथे में भैंसा ले के फरसा चढ़ के चलावत रहा। हाथ में भैंसा लेकर, किसारे हाथ में फरसा लेकर गए। बोल आगे क्या हुआ? हाथ में फरसा ले के भैंसा चल के चलावत रहा। ऐसे हमरे लगे पहुंच गए। हमसे कहा था बेटा, अरे ओ बेटा, ए बेटा। बेटा किसे कहा रे? भगवान हमसे कहे साले हाथ तेरा कहाँ जाता है? तो आदमी से तो हाथ कहाँ जाता है? तो बहुत साले आगे क्या हुआ? कहे बेटा मैं तेरे भक्ति से पसंद हूँ, तुझे जो कुछ मांगना है मांग ले। हम कहे कुछ मांगम ना। कहे जब तुझे कुछ मांगना नहीं तो मेरी तपस्या क्यों किया? हम कहे मां मर्जी रही हम कहीं। कहे जब तूने मेरी तपस्या किया है तुझे कुछ मांगना होगा। हम हो यमराज भगवान से कहीं बाहर। हम कहे जौन मार्गब का देव्या कह दूंगा। हम कहे जौन मार्गब का देव्या कह दूंगा। हम कहे बाबू साहब जौन मार्गब का देव्या। बाबू साहब का नाम कहाँ से आ गए? बाबू साहब से क्या मांग रहा है? आपसे बतावा चाहिए। बाबू साहब का नाम कहाँ से आया? अरे जैसे कहा चाहिए कहाँ सारे बोल क्या हुआ? कह दूंगा तिरवाचा बनाए लीन। इतने में यमराज भगवान हमसे कहे लगे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। बोल साले आगे क्या हुआ? हम कहे पहला वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे पहला वरदान हमका यही जा जवन तोहरे भैंसा सिंह बा वही जुट के एक हो जाए। इतने में यमराज भगवान कहे ये भैंसा सिंह ऐसे जुट के एक हो जाए। यमराज भगवान कहे लगे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। अरे मांग ले बेटा मांग ले। बहुत सारे आगे क्या हुआ? जल्दी जल्दी बोल। कहे दूसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे दूसरा वरदान हमका यही जा जब तोहरे भैंसा सिंह एक भैया वही पे आप बैठ जाए। अब क्या करे बाबू साहब हारा बनिए सौदा करे। काहे से यही लंबाई चौड़ाई गहराई देखे बैठा था। कहा था सिंह ही बैठा था। यमराज भगवान के हाथन में झीम निकली जात बा। आखी से लाल पियर दिखाई यार। सिंह गायब हो जात बा। छटपटात हंगी कहता तीसरा वरदान मांग ले बेटा मांग ले। मांग ले बेटा मांग ले। हम कहे मांगना तो ही कहूँ जात है का? जात ना यही जात बा। हम
हमके तीसरा वरदान हमके यही जा, जैसे तोहरे भाई से सिंह पहले अलग अलग रही वैसे फिर हो जाए। इतने में महाराज भगवान कहता है आज भाई से सिंह अलग हो लागे न मेरा भगवान चाचा बाबा जैसा सिंह चाकल हो मेरा भगवान चाचा बाए जाता है, सिंह फैली जा मेरा भगवान चाचा बाए जाता है। मेरा भगवान कहता है नारायण अरे बदतमीज, अरे कुत्ता खा ले, कुत्ता किसे कहा बाबू साहब सारे मृत लोक में जाएगा तुम्हें हरामी की औलाद कहेंगे। बाबू साहब इतने में मेरा भगवान ऐसे चाचा बाई गिरे चट से आखिर खुल गई पट से बाबू साहब ही सपने खा दिया। एक घंटे सारा भाषण दे रहा है, एक घंटे समाचार गया, साला मुझे सपने की बात बता रहा है। जब मैं तुमसे पूछता हूँ गाने में लेट क्यों हुआ तो साला एक नया से नया बहाना बना दिया जाता है। ये सारी बात हो सच बड़े आए हो मेरे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे, सब कुछ बता दे। मैनेजर साहब क्या कहा था कि पूरा इलाका वाले जानता है राहुल के माई बाप के पता नहीं ना, तुम्हारी सुबिनमा बात हूँ आप जाना था जब हम तुहार बाप रहे हैं। तू मेरा बाप कब था रे? 7 साल बता साले बहुत बड़ा होगा। आपके पिताजी और जब हम रहे तब मैं तेरे कहने का मतलब मेरे पिताजी और तू एक साथ में था बड़ा और कहा गिरा हुआ। अब याद आवत हो जब तुहार भाऊजी हमारे मेहरारू रही। मेरी भाभी तेरी और कब से 7 साल बता साले है जिंदा है छोड़ोगा मैं। अरे आपके भाऊजी और हमारे मेहरारू दोनों जने रही तब बताओ नहीं ना। हमें तो ऐसे ही बोलना चाहिए, साला सारी बात लपेट कर बोलता है। लपेट के बोला था समझ पाओ था साठ कर लंबा लंबा समझा। अरे कई जने रहे अरे तोहरे भाई के लहने के जने, तोहरे भाऊजी के लहन 2 जने, तोहरे भतीजी के लहन 3, हम कल 4 जने, आप कल कुल 5 ऐसे गिनती गिना जाता है। 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है, उल्टी सीधी गिनती गिन रहा है। देखा बाबू साहब आप हमारे मालिक में आपका नौकर, आप अपना परिचय स्वयं दे दो बाबू साहब। तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है, मेरा डबल लिहाज करता है। कोई बात नहीं है, मैं अपने बुखार बिंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। हाँ तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या हमारा नाम है, क्या हमारा काम है। शराब पीना जुआ खेलना, शराब पीना जुआ खेलना, डांडिया नचाना, यही हमारा काम है। अय्यासों में अय्यास, रंगबाजों में रंगबाज, बाबू भौर सिंह राजपूत हमारा नाम। राहुल अच्छी तरह जानता है कि मैं इसके गांव मदनपुर का रहने वाला, मेरा नाम बाबू भौर सिंह राजपूत है। मेरे परिवार में मुझसे बड़ा मेरा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था, जो कि प्राइमरी में अध्यापक था और माई बच्चों का शरारती। मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी, हमारे हर कामों में दखलंदाजी दिया करता था। एक दिन की बात है, राखी का पर्व था, मैं शराबी करके हाथ में बोतल लेकर घूमता हुआ आया। मेरा भाई मुझे देखा और वो मुझे बिगड़ने लगा। कहा बेवकूफ ये कारनामा तू कर रहा है, इसे तेरा सब नाश हो जाएगा, सारी संपत्ति को बेच कर खा जाएगा। अरे आजकल का जमाना पैसे का है, जिसके पास रुपया होगा उसके पास सब कुछ होगा। जाने भोलेनाथ, बात मेरे दिमाग में आई, निकाला राइफल, अपने भाई के सीने में एक गोली मार दिया। वो आराम को तड़फड़ाने लगा, काबे को मुझ पर गोली क्यों चला दिया। मैं कहा भाई को तो शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है, अरे जब तू मर जाएगा तो तेरी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया। उसके बाद एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था, मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं, लेकिन मैं उधर से मेरी दहशत से घर छोड़कर भाग निकली। मैं वहां पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ चली गई। उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका, उसकी पेंशन अपना नाम बनवा लिया, लेकिन उसे मेरा पूरा खर्च नहीं होता था। मैं अपने गांव मदनपुर में जामनगर के सेठ पन्नालाल है, उनकी कागज मिल चल रही है, वहां पर पहुंचा। सेठ पन्नालाल मुझे देखे और अपने मिल का मैनेजर बना दिया। इसके बाद ले गए अपने गांव जामनगर, वहां पर भी उनके 3 दिन मिले, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने वाला बात, मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात क्या, एक बनिया जहां नौकरी मैं क्यों कर रहा हूँ। साहब यही तो मैं भी नहीं समझ पाता, जबकि आप एक छात्री है। साले छात्री क्या है बे, हम साले छात्री है। ये सेठ पन्नालाल अरबपति है और ये सोच कर नौकरी दिया हूँ
कि धीरे धीरे इसके चारों मेल पर अपना अधिकार जमाऊंगा, अपना कब्जा जमाऊंगा। अरे जिस दिन चारों मेल का मालिक मैं बन गया, उसी दिन चारों मेल का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा। मैनेजर साहब, जौनी दिन आप हमके मैनेजर बना देबा, आप एक इशारा करे यह गाँव में आग लगाए दे। साले इस गाँव में आग नहीं लगाना है रे। अरे आग लगाना है तो दहशत की आग वो भी सेठ टंगा लोगों के घर में होनी चाहिए। अबे मेरे इशारे पर काम करेगा, मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन तुझे भी करोड़पति जरूर बना दूंगा। देख ये सारी बात छोड़, क्योंकि हमारा तुम्हारा इंतजार सेठ पन्ना लाल कर रहे होंगे। आओ हम लोग चलते हैं मील की तरफ, आओ मेरे साथ। क्यों नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से एवं स्वर्गीय मास्टर भंडारी लाल जोकर की तरफ से तथा उनके लड़के मालिक रौनक की तरफ से प्यार भरा नमस्कार सत्कार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले चार मेले मेरे पास चल रही हैं। नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास दो लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरी किस्मत ने साथ दिया। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया। दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं अपने दिल में सोचा, ये छोटे छोटे नादान बच्चे हैं, इनकी सेवा इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी किया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। बड़ा लड़का कुल सियाना हो गया, मैंने उसकी शादी भी कर दिया। बहू कमला घर में आई है। अरे जय काका जय कपूर, खुश रहो। काका भाई डॉक्टर की समावत है, आपके दवाई मेरे करे डॉक्टर साहब एक खुराक दवाई दे है, कह ले जाए अपने बाबूजी खाना किया सुवाई है, घंटा बाद दवाई किया है बस। जो बे, जब मैं खाना खा के सो जाऊंगा उसके 1 घंटा बाद दवा खिलाएगा कि खाना खाने के 1 घंटा पहले। ये बाबूजी मैं आपको गरमाता हूँ, आप दवा खाए। क्यों बे, मुझे गरमाएगा? मुझे गरमाएगा, आग में जलाएगा? अबे दवा खाने के लिए पानी गरमाएगा। हाँ, 27 अप्रैल रविवार को बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में सरोज सरगम हेलो सरोज सरगम मिर्जापुर, राकेश यादव बहरिया प्रयागराज। उन साहब के तरफ से जल निगम ढकपुरा में उन साहब की तरफ से 21 रुपए का महान पुरस्कार, धन्यवाद। फोन भी आ गया मोबाइल की। हेलो 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 हेलो। अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे भाई साहब तुम्हारा आवाज हमारा पूरा ना कह पाओ कहाँ? अबे आवाज आ रही है, कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अरे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसे आदमी है यार, कंफ्यूजन में डाल देता है। बाबूजी हमें कह पहले कहाँ से बोलत रहे? अरे बता दे कि मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। हेलो, मैं जामनगर से बोल रहा हूँ। जामनगर से बोल रहा है? कौन है तू? हम आपके हो। कौन? कौन है? माँ तुझे सलाम। अरे माँ तुझे सलाम। अगर साले उल्टी सीधी बात करेगा तो फोन में घुस के मारूंगा रे। बाबूजी देखो, कोई फोन में घुस के मारने की बात कर रहा है, किस तरफ से घुसेगा बाबूजी?
हेलो, हेलो, कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। बड़ा गजब हो गया। मदनपुर से बोल रहे हैं, बड़ा गजब हो गया। हाँ। क्या गजब हो गया? गजब ये हो गया कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। अरे मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई। आग लग गई है? अरे सेठ जी मुबारक हो, दमकल देखने को मिले। क्यों बे? कागज मिल जल के राख हो रही और साले तुम्हें दमकल देखने को लगी। ऐसा कर मैनेजर भाव से बहुत जल्दी बुला। बाबू जी बैठा